का अपने पति को धोखा देकर भाग जाना, बहुत छोड़ने की बजाय पति छोड़कर चला गया। यही कारण कि तुमने जब पति मिला तो तुमने उसकी कदर नहीं की। आखिर कौन से पाप की वजह से एक स्त्री को वैधव्य का दुख उठाना पड़ता है? कोई स्त्री विधवा क्यों हो जाती है? मन में कई बार सवाल आता होगा। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। मेरे पास अनेक लोग इस प्रकार से जब सवाल करते हैं तो उन्हीं के सवालों के बेस पर हम उनके अवचेतन मन की गहराइयों में जाकर उनका पास्ट लाइफ देखते हैं तो अनेक कारणों का पता चलता है। आज इन्हीं कारणों का इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूं सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। लोग पूछते हैं कि मेरे जीवन में ये कष्ट आया है, मैंने अपने पति को खो दिया, मैं ये विधवा होने का दुख उठा रही हूं, बहुत पीड़ा है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया था जिस कारण से मुझे विधवा होना पड़ा। तो मैंने अनेक लोगों के जो पास्ट लाइफ देखे हैं, उनके कारण जो भी मेरी समझ है मैं वो यहां पर बता रहा हूं। ये किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सच हो या ना हो जरूरी नहीं है। जो कारण मैंने देखे वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, स्त्री का अपने पति को धोखा देकर भाग जाना। बहुत बार मैंने ऐसा देखा कि कोई स्त्री अपने पति को धोखा देकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। उस व्यक्ति को जिसने उसके साथ अटूट प्रेम किया था, उस व्यक्ति ने उसके बाद कोई शादी नहीं की, लेकिन इसने अपना जीवन अपने प्रेमी के संग बिताया। तो उस व्यक्ति ने जो दर्द सहा, उस व्यक्ति ने जो इसे बद्दुआएं दी, इस जीवन में भी ऐसा संभव है कि ये दोनों लोग फिर से कपल बन के आए हों, लेकिन इस बार पत्नी छोड़ने की बजाय पति छोड़कर चला गया और उसे जीवन भर की दर्द दे गया, जीवन भर की पीड़ा दे गया। दूसरा कारण मैंने यह भी देखा कि पति के होते हुए एक स्त्री अपने सजने संवरने में ही सारा समय लगा देती थी, अर्थात उसका कोई ध्यान अपने पति पर नहीं था। किसी भी तरह से उसकी सेवा करना या उसका किसी भी रूप में ध्यान रखना, ऐसा ना करके वो सारा समय अपनी ही मौज मस्ती में स्वच्छंदता से बिताया करती थी, यानी पूरी तरह फ्रीडम के साथ अपना जीवन बिताना और पति के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देना। ऐसा करके उसने पति को स्त्री प्रेम से बिल्कुल विहीन कर दिया, दूर कर दिया। तो इस जीवन में हमने देखा कि कुछ 3-4 साल के वैवाहिक जीवन के बाद पति की मृत्यु हो गई या उनका तलाक हो गया। अब वो स्त्री बिल्कुल अलग जीवन बिताती है। इसके पीछे यही कारण कि तुमने जब पति मिला तो तुमने उसकी कदर नहीं की। इस जीवन में तुम पति के प्रेम को तरसती रहोगी। नंबर 3, मैंने ऐसा भी देखा कि एक व्यक्ति जो पिछले जीवन में फौजी था, बहुत बहादुर था, उसने अनेक बार अनेक लोगों की निर्मम हत्या की, अनेक स्त्रियों को पति विहीन किया। वो अपने हिसाब से तो बड़ी बहादुरी का काम करता था, लेकिन इतनी निर्ममता से लोगों को मार दिया करता था। अनेक स्त्रियों की बद्दुआएं उसे लगी और उन बद्दुआओं के फलस्वरूप यह फौजी इस जीवन में एक स्त्री बनकर आया ताकि वो उनका दर्द जान सके कि पति विहीन जीवन क्या होता है, कैसे एक स्त्री को बिना पति के समाज में दुत्कारा जाता था। अब वह व्यक्ति खुद एक विधवा स्त्री का जीवन जी रहा है और उसे इस दर्द का एहसास हो रहा है। नंबर 4, मैंने एक पास्ट लाइफ में यह भी देखा कि एक स्त्री जो इस जीवन में विधवा है, पिछले जीवन में वो एक बहुत उत्तम दर्जे की साध्वी थी, लेकिन उसे विवाह बंधन में जबरदस्ती बांध दिया गया। तो वो अपने पति को छोड़कर साधु रूप लेकर तपस्वी का जीवन जीने के लिए घर से चली गई। उसके पति ने उससे सच्चा प्रेम किया था, पर वो चली गई तो उसने दोबारा विवाह नहीं किया और उसकी याद में ही दुखी होता रहा। इस जीवन में भी ये दोनों पति पत्नी बनकर आए हैं, लेकिन इस जीवन में इसके जाने के बजाय वो इसे छोड़कर चला गया है अध्यात्म के रास्ते पर। तो यह स्त्री पतिव्रता होते हुए भी एक विधवा का जीवन जी रही है। इसलिए यह कहा जाता है कि परमात्मा हमारे कर्मों में कोई इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन में दुख या सुख को खुद ही इनवाइट करते हैं। नंबर 5, एक पास्ट लाइफ में मैंने यह भी देखा कि एक स्त्री जो इस जीवन में
विधवा का जीवन जी रही है। पिछले जीवन में वो एक लुटेरा थी। इसने और इसके साथी ने मिलकर एक व्यक्ति को लूटा और उसकी पूरी संपत्ति हड़प ली और लास्ट में उसे मार डाला। कुदरत का करिश्मा, इस जीवन में ये दोनों मर्डर करने वाले लोग इसके जीवन में आए, लेकिन स्त्रियां बनकर। एक उसकी पत्नी और एक उसकी मां। कुछ समय पहले ही इस व्यक्ति की कोरोना के कारण मृत्यु हो गई और ये पत्नी और मां दोनों ही बिल्कुल असहारा हो गई। हमें अप्रोच किया तो हमने उनकी कुछ सहायता की, उनके पास्ट लाइफ के बारे में बताया। पर इस घटना के माध्यम से मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं कि किए हुए कर्मों से कोई बच नहीं सकता। बेशक आज हम कितने भी दूध के धुले दिखाई ना पड़े कि हमने तो कोई अब गलत काम नहीं किया अपने जीवन में, लेकिन किसी भी कर्म का किया हुआ कोई भी प्रभाव हमारे से दूर नहीं जाता। कर्म लौट कर आता है, हर हालत में आता है और उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। ये सिद्धांत, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और अपनी गलतियों के लिए लगातार माफी मांगते रहिए और परमात्मा के नाम का स्मरण करते रहिए, ताकि पुरानी गलतियों के लिए भी हमें माफी मिले और हमारे लिए आगे भी आत्मा के कल्याण के रास्ते खुलें। ये वीडियो जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।